जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में लूसेंट विद का टॉपिक राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो बात करेंगे गणतंत्र दिवस पुरस्कार की, जिसे नागरिक पुरस्कार। ठीक, तो सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो यह कला साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसलिए इसकी शुरुआत 1954 में हुई। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसमें मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। ठीक दोस्तों, जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इस फिर से शुरू किया। पहले 1977 में जनता पार्टी आई तो उसने इस पुरस्कार को बंद कर दिया, फिर कांग्रेस ने 1980 में शुरू किया। ठीक, 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया। तो क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला जिसे भारत रत्न दिया गया तो मदर टेरेसा। मरोड़ प्रांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। ठीक, श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरोड़ प्रांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी। नोट: भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया। अब बात करें पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। यह 3 पद्म पुरस्कार होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक, तो बात करें पद्म भूषण की। विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं, किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। पद्म विभूषण की किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। पद्मश्री की किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक, प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की बात करें, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रासायनिक शांति एवं अर्थशास्त्र 1969 से दिया जाने लगा। ठीक, इसमें 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें, पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से $10,000 दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, जिसे फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 1929 से। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से 1,000 पाउंड। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जाता है। इसमें 60,000 पाउंड दिए जाते हैं। ग्रैमी पुरस्कार की बात करें, संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जा रहा है। भारत रत्न पुरस्कार कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार
फिल्म के क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण कलम और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000 एवं 2001 से उद्यमी नृत्य के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से 1 लाख रुपए। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए की राशि के साथ दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में ध्यानचंद की बात करें, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपए की राशि के साथ दिया जाने वाला पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, खेल परीक्षण के क्षेत्र में 1985 से दिया जा रहा है। इसमें 5 लाख की राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 1961 से 5 लाख रुपए के साथ दिया जाने वाला पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 1992 से 7.5 लाख रुपए के साथ दिया जाने वाला पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपए के साथ दिया जाने वाला पुरस्कार है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 में दिया जाने वाला। बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 में। BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, अब बात करेंगे आगे। वीरता पुरस्कार भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण निम्न प्रकार से है। ठीक, जिसमें परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है, जो थल, जल व वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार दोस्तों जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना के जो सैनिक होते हैं उन्हें दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह मेडल या पदक कांसे का बना होता है, जिस पर एक ओर इंद्र वज्र अंकित होता है, जबकि दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन से लगाता है। ठीक, महावीर चक्र यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक जो थल, जल एवं वायु सैनिकों को दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है, जिसके से एक और 5 कोण वाले सितारे के बीच में राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। वीर चक्र की बात करें, यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है, जो थल, जल एवं वायु के सैनिकों को
दुश्मन के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके एक और 5 कोण का सितार तथा अशोक चक्र एक दूसरी और 2 कमल अंकित होता है। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहनाया जाता है। अगले की बात करें, विशिष्ट सेवा मेडल। यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विभिन्न विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र, यह पदक थल, जल और वायु में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। जीवन रक्षा पदक, डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। ठीक।